नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे बालक बालिकाओं, आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए अलजेब्रा पार्ट 7। कल 6 पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए। कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस आपको करने बाकी हैं। वीडियो हमेशा की तरह मजेदार होगा, लास्ट तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलो साहब, आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। कल जहां से छोड़ा था वहीं से अपनी कहानी चालू कर देते हैं। क्वेश्चन आपको देखो नजर आ रहा है और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि भैया इफ एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो, तो आपसे पूछ रहा है 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन सारे वो जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आ जाओ साहब फटाफट से, कैसे क्वेश्चन को निपटाएंगे, जल्दी से आ जाओ मेरे साथ। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर क्या बन रहा है आपको सबसे पहले नजर आना चाहिए भैया 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं क्यूब तो होना ही होना है। तो आ जाओ साहब, सबसे पहले देखो मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने जो बोला वो अपन लिख रहे हैं एक्स वाई, इधर लिख दिया मैंने एक्स वाई, ब्रैकेट में कितना है आप बोलोगे सर एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई को यहीं रखे रहने दे रहा हूँ। एक्स प्लस वाई ये यहीं का यहीं है और मैं इसको एक्स वाई को नीचे ले जा रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई में नीचे मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है। अब देखो मुझे में मालूम पड़ा कि भैया यहाँ पे क्यूब हो रहा है, तो देखो क्यूब करने के लिए अगर मैं इधर क्यूब करूंगा तो मुझे इधर भी क्यूब करना ही पड़ेगा। आप बोलोगे सर और कोई रास्ता है क्या, मैं बोलूंगा सर कोई रास्ता नहीं है। तो भैया हम दोनों तरफ क्यूब करते हैं। आप दोनों तरफ क्यूब करेंगे, देखो इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब, मैं बोलूंगा एकदम ठीक बात है, यहाँ तो यही होगा। अच्छा यहाँ कितना होगा, आप बोलोगे सर a प्लस बी का होल क्यूब करना है अपने को a प्लस बी का होल क्यूब करना है, तो कितना होगा, आप बोलोगे सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3xy प्लस का 3xy और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। क्या यही होता है क्या, आप लोग सर बिल्कुल यही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना मेरे साथ कि भैया आपको क्वेश्चन ने क्या गिवन था, एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, इस पूरे की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी कर सकता हूँ मैं, 1 कर सकता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी कर सकता हूँ मैं, 1 कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो अगर ये 1 हो गया तो कितना हो जाएगा, आप लोग सर एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भैया 3 आएगा, और इज इक्वल टू में कितना चल रहा है 1 अपॉन एक्स क्यूब और वाई क्यूब। अब देखो जो क्वेश्चन अपने से पूछ रहा था वो क्या पूछ रहा था, 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस का एक्स क्यूब वाई क्यूब, यानी ये दोनों उठ के कहाँ चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। तो अपना आंसर कितना आ गया, 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, आप लोग सर 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब की, यही आपसे पूछ रहा था। आप लोग सर बिल्कुल यही हमसे पूछ रहा था और यही हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया, 3 आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो था ना मजेदार क्वेश्चन था, लेकिन हमें अप्रोच पता है। देखो हमने पहली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था। मैं यही बार बार बोलता हूँ भैया, मैथ्स इज ए कनेक्टिंग सब्जेक्ट, हर वीडियो में बोलता हूँ दादाओं कि भैया पहली क्लास देखोगे तो आपको अगली वाली क्लासेस समझ में आएंगी और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करिए साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किए भैया, बहुत तगड़े क्वेश्चन चलेंगे अब अपने। देखो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन ने आपको बोला है इफ x प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, तो आपसे पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 की वैल्यू क्या होगी। अब आप बोलोगे यार एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ऐसा तो कोई रहता ही नहीं है फॉर्मूला, इसमें क्यूब भी आ जाए स्क्वायर भी आ जाए। मैं बोलूँगा भैया कहाँ जरूरत आ रही है दादाओं, मैंने इतनी बार तो समझाया है, कोशिश करा करो वैल्यू पुट करने की। एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना है 3। मैं इतने क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ वैल्यू पुट करने वाले, जिससे आपका जो माइंड है ना वो ओपन हो जाए। क्वेश्चन को देखते ही आप सोचो सबसे पहले कि वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट कौन कौन सी करनी है, 1 2 3, -1 -2 -3, इससे ज़्यादा कोई भी वैल्यू पुट मत करना। ठीक है, अब देखो हमें 3 बनाना है, तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर x बराबर अगर 1 रख के देखें तो कितना हो जाएगा, हम x बराबर 1 रख के देखते हैं एक बार। ठीक है, रखो साहब, इधर कितना हो गया 1, इधर कितना हो गया 2, x बराबर 1 है, 1 का डिवाइड लगाएंगे 2 में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आएगा, यानी कितना आ गया 3। देखो जो क्वेश्चन ने इक्वेशन दी थी वो सेटिस्फाई हो रही है, इधर भी 3 इधर भी 3, यानी हम बोल सकते हैं x बराबर क्या 1। अब हमें समझ में आ गया कि x बराबर 1 अपने को रखना है और हमसे पूछा भैया एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो गया माइनस का 4x प्लस का 4, ये रोसा भी आपसे पूछा है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ अपन क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर जहाँ जहाँ x है ना वहाँ कितना रख दो, 1 रख दो। तो देखो यहाँ 1 का क्यूब करेंगे, आप बोलो सर कर दो साहब, यहाँ माइनस का
एक्स स्क्वायर का क्यूब कर दो यानी 1 का क्यूब कर दो माइनस का 4, इधर कितना हो गया 1, रखो तो बढ़िया, नहीं रखो तो बढ़िया है, प्लस का 4। बताओ कितना हो गया, बोलो सर 1 माइनस का 1 माइनस का 4 प्लस का 4। ये लो साहब कुछ कट रहा है, बोलो सर ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आंसर आ गया 0। ऑप्शन नंबर कौन सा है, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आ रही है बात, क्लियर हो रही है क्या, आप लोग सर एकदम क्लियर हो रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देख लो ध्यान से एक बार फटाफट से क्वेश्चन को देखो सबसे पहले, और वीडियो को पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन ने आपको बोला है भैया, क्वेश्चन आपको बोल रहा है दादाओं कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो, तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल बता देंगे। अब देखो कईयों के मन में आएगा एक इक्वेशन दो वेरिएबल, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, तो अपन एक को 0 मान लेते हैं। जब 0 मानोगे ना इसको, तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन 0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए, ध्यान रखना। 1 अपॉन 0 की फॉर्म का मतलब होता है इनफाइनाइट आ जाता है, तो हमें ये फॉर्म तो बनानी नहीं है, तो हम ये तो कर नहीं सकते। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि भैया अपन फॉर्मूला देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पूरा फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। अरे यार बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। भैया इतनी देर से ही तो समझा रहा हूँ, क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। आ जाओ साहब वैल्यू पुट करते हैं भैया, वैल्यू पुट करते हैं अपन। तो एक्स स्क्वायर, एग्जाम ओरिएंटेटेड सोचना है भैया, अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि बस धड़क्के से क्वेश्चन दिखाई दे और फटाक से अपना आंसर आ जाए। 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो चाहे एक्स स्क्वायर पहले लिख दो चाहे वाई स्क्वायर पहले लिख दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ हमें दो वैल्यू पुट करनी है भैया, ध्यान रखना, हमें दो वैल्यू पुट करनी है। अब हमें दो वैल्यू पुट करनी है, किसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 4 आ जाए। अब क्वेश्चन में कभी भी गिवन नहीं है, ऐसा कुछ गिवन है क्या कि एक्स बराबर वाई नहीं रख सकते। आप बोलोगे सर ऐसा तो कुछ गिवन ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। जब क्वेश्चन ने गिवन ही नहीं दिया ऐसा, तो भैया हम तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने मन के राजा हो गए। हम x बराबर y रख सकते हैं, y बराबर x रखते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं। तो भैया x और y की वैल्यू रख रहा हूँ, x बराबर y बराबर रख रहा हूँ, मैं 1 रख रहा हूँ। क्यों रख सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कोई लिमिट नहीं दी है, कोई कंडीशन नहीं दी है कि भैया आपको ऐसा करना है कि ऐसा नहीं करना है। जब कुछ नहीं दे रखा तो अपन अपने राजा भैया, जो मन करेगा वो अपन करेंगे। करो साहब, रख के देखो एक बार, x बराबर 1 रखो यानी 1 का स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 1, आप बोलो से इधर भी प्लस 1 अपॉन 1, कितना आ गया भैया, आप बोलोगे सर 4 आ गया। ये भी 4 ये भी 4, यानी x बराबर y बराबर 1 अपन रख सकते हैं। और आपसे पूछा भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लो साहब खेल खत्म। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बताओ कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। कहानी खत्म कर दी अपन ने। ये तरीका है भैया वैल्यू पुट करने का। ये फायदा है कि कई सारे क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, सेकंड्सों में सॉल्व हो जाएंगे, देखते ही सॉल्व कर दोगे। लेकिन ये कब आएगा आपको, जब अपन ने ऐसे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, अपने को पता है कि भैया इस क्वेश्चन को देखते ही हमें ये लगाना है। जहां भी ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन लगे ना, एक बार ट्राई करो उसकी वैल्यू पुट करने की, इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डरना मत, हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करेंगे ना, उतना ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। और एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। रीजन क्या है कि आपके पास टाइम नहीं मिलता भैया, एग्जाम में टाइम देता ही नहीं है वो। अगर बात करूं एसएससी की, तो एसएससी में भैया 60 मिनट मिलते हैं, 60 मिनट मिलते हैं और 100 क्वेश्चंस होते हैं। टाइम कहाँ है भाई, टाइम नहीं है। तो हमें टाइम को यूज़ करना है। कैसे उसका, हमें ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे, अगर अपन वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, तो भैया करना है, हमें करना है। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ओ हो, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो क्लास का मजा ऐसे लो कि भैया अपन क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, तो मजा आएगा आपको भी और मुझे भी, है ना। क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ x और 1 अपॉन एक्स, यहाँ x नॉट इज इक्वल टू कितना है भैया, यहाँ x नॉट इज इक्वल टू 0 है। यहाँ x क्या है भैया, नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी ये अपना क्या है, 0 नहीं है। ये आपको बोल रखा है कि भैया ये 0 नहीं है, ठीक है। x इज नॉट इज इक्वल टू 0, फिर आपको बोल रखा है का एवरेज कितना है, m है। तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। शायद कल वाली क्लास में भी अपन ने एक क्वेश्चन ऐसा किया था, ठीक है। हमने लगभग मुझे ऐसा याद आ रहा है कि अपन ने ऐसा क्वेश्चन एक किया था। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो साहब,
x और 1/x का एवरेज दे रखा है, उसने साफ साफ बोल रखा है कि हम x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। उसने साफ साफ बोल दिया भैया x इज नॉट इक्वल टू 0, ये हम कतई नहीं कर सकते, ये हम कतई भी नहीं कर सकते। तो साहब नहीं कर सकते तो आ जाओ मेरे साथ, अगर ये नहीं कर सकते तो हमें एवरेज तो पता है, कैसे निकालते हैं एवरेज? आप बोलोगे सर एवरेज निकालते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो योग कर दो भैया x प्लस 1/x, और कितनी राशियां? आप बोलोगे सर 2 राशियां हैं, और इनका एवरेज कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर इसका एवरेज आ रहा है m आ रहा है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, जो जो वैल्यू गिवन थी वो अपन ने कर ली। अब ये इधर चला जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल चला जाएगा। x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये हो गया 2m हो गया। कितना हो गया? 2m हो गया। और आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर और 1/x² का एवरेज। देखो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका सम पता होना चाहिए, यानी इनडायरेक्टली आपसे क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपके पास x प्लस 1/x पता है, आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जब तक हमारे पास सम नहीं होगा तब तक अपन एवरेज कैसे निकालेंगे भाई? ऐसा कोई तरीका है कि बिना एवरेज सम निकाले अपन एवरेज निकाल दें? पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है वो अपन नहीं कर सकते। अब देखो ये क्या बन गया, x प्लस 1/x बराबर है, आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू। पहले पहले दिन वाला कंसेप्ट बन गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल बन गया, तो कुछ भी नहीं करना भाई लोगों, अपने को क्या करना है वही करना है, a² माइनस का 2, तो a² करेंगे यानी 4m² डायरेक्ट कर दूं क्या? चलो लिख ही देता हूं एक बार, a² माइनस का 2 करना है हमें, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है बस अपने को। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4m² माइनस का 2, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 4m² माइनस का 2, यानी हमने सम निकाल लिया। लेकिन जल्दबाजी में 4m² माइनस 2 सही मत करके आ जाना कि भाई लो आंसर आ गया। आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा इनका एवरेज पूछा है। एवरेज निकालने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो हमने सम तो निकाल लिया। अब एवरेज निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कितनी राशियां हैं, कितने नंबर्स हैं। आप बोलोगे सर 2 नंबर्स हैं, तो बस डिवाइड लगा दो, 4m² माइनस का 2 है, और डिवाइड किसका लग जाएगा भैया? कितनी राशियां हैं? 2 राशियां हैं। लो साहब, अब देखो ब्रैकेट में कॉमन ले लो, क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर 2 कॉमन आ रहा है, ये लो साहब 2 कॉमन ले ली। इधर कितना आ गया? आप बोलोगे सर 2m², इधर कितना आ गया? माइनस का 1, नीचे कितना है 2, ये 2 से 2 कट गया, यानी कितना आंसर आ गया? 2m² माइनस का 1, 2m² माइनस का 1, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कहानी? तो देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, लेकिन हमें अप्रोच पता होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जब तक आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखे हैं, यकीन मानना आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जा रहे हो और आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो भाई कर तो सकते हो आप अगर आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन टाइम वेस्ट होगा हमें। तो हमें वही देखना भैया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आ जाओ मेरे साथ, अब आओ मेरे साथ भैया, एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा आ गया। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है, देख लो ध्यान से एक बार। ये लो साहब, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया और ये मैंने यहाँ टांग दिया। अब सबसे पहले क्वेश्चन को सलटाने की कोशिश करोगे आप, उसके बाद अपन करेंगे साथ मिलके। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन आपको बोल रखा है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और आपसे पूछ रहा है a² प्लस b² प्लस c² डिवाइड बाई c² माइनस ab की वैल्यू क्या होगी। देखो आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको मैंने ये भी बताया वैल्यू पुट करनी है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a की वैल्यू 1 ले लो, b की वैल्यू 1 ले लो, c की वैल्यू -2 ले लो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? 0 पुट करके। याद रखो एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो सबसे ज़्यादा जो आ जाए उसको क्या कर दो? 0 कर दो। जो सबसे ज़्यादा परेशान करे उसको 0 कर दो। तो भैया कोई बात नहीं, हम ऐसे सॉल्व करते हैं ना एक बार फटाफट से। देखो साहब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको 0 पुट वाला मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपन ने इसके ऊपर चर्चा कर ली है, और वैल्यू पुट वाले तो अपन ने कई सारे कर लिए, तो अपन वैसे भी कर देंगे। तो अपन एक बार 0 वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 0 है। आप बोलोगे एकदम ठीक बात है, पूछ क्या रहा है? a² प्लस b² प्लस c² अपॉन कितना है? आप बोलोगे सर अपॉन में आ रहा है c² माइनस ab, c² माइनस ab। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ c है ना, जहाँ जहाँ c है उसको मैं 0 लिख रहा हूँ, जहाँ जहाँ c है उसको मैं 0 मान रहा हूँ, ठीक है, मान सकता हूँ, कोई गुनाह नहीं कर रहा मैं। जहाँ जहाँ c है उसको मैं 0 कर रहा हूँ। ये लो साहब, जहाँ जहाँ c है उसको मैं 0 कर रहा हूँ। तो देखो ये आपका कितना हो गया? 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, और ये आपका 0 हो गया, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी यहाँ से क्या बचा? a प्लस बी बराबर 0 हो गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल, तो हम बोल सकते हैं a बराबर कितना है? माइनस का b है। a बराबर कितना है? माइनस का b है। ये चीज़ें सब आपको आनी चाहिए। अब देखो हम जहाँ जहाँ वैल्यू है ना वहाँ वहाँ वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे और आंसर लेते हुए आएंगे। अब हमारे पास क्या बन गया? देखो क्वेश्चन बन गया a² प्लस b²
अपॉन में कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर माइनस का ए भी आ रहा है। मैंने कहा एकदम ठीक बात है। अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ माइनस बी रखना है, तो माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे। ये लो साहब साइन का ध्यान रखना, प्लस का बी स्क्वायर चल ही रहा है, ये लो साहब बी स्क्वायर चल रहा है, माइनस का ए बी, माइनस का ए है ना, और ए की जगह क्या लिखेंगे अपन, माइनस का बी लिख देंगे। ये लो साहब बी, इधर कितना है बी है, ठीक है, बोलो आप एकदम ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो कितना हो गया, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का कितना है बी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे देखो कितना हो रहा है माइनस का बी प्लस का बी हो जाएगा, प्लस का बी इंटू बी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। ऊपर कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर ऊपर हो जाएगा 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर, नीचे कितना आ रहा है भैया, बी स्क्वायर आ रहा है। तो देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आंसर आ गया भैया, 2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ मजे आए कि नहीं आए। देखो वैल्यू पुट करने के, जीरो वैल्यू पुट करने वाला अगर मेथड आपको आता है तो देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन को निपटा दिया, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन था उसको अपन ने बहुत छोटा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन का तरीका अलग होना चाहिए आपको सोचने का कि भैया इस क्वेश्चन को मैं कितने तरीकों से सॉल्व कर सकता हूँ और कौन सा सबसे अच्छा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे। और मुझे हमेशा, मतलब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में लग जाए। हमने जीरो जो मेथड है, जीरो पुटिंग मेथड है, सिर्फ एक क्वेश्चन में नहीं लगाया, हमने कई सारे क्वेश्चंस में लगाया है, तो वो अप्रूव्ड हो चुका है। लेकिन कंडीशन होनी चाहिए भैया कि आपका वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, आपके एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, लेकिन दूसरी इक्वेशन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आते ही आप लगा दो भैया कि हाँ इसमें भी जीरो लगा दो, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। और इसको आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, करके देखना a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -2 रखना, तो भी आपका आंसर आगे आएगा, सेम आएगा, 2 आएगा। क्लियर कहानी। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, आगे की तरफ बढ़िए। चलो साहब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया। एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखो साहब कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ये आपके पास 4 स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन में से आपको सही ढूंढना है, इनमें से सही कौन सा है। 9 की पावर 60, 27 की पावर 35, देखो सब में यही सारी चीज़ें हैं, 9 की पावर 60, 27 की पावर 35। अब ये अलग अलग हैं, अगर इनका अपन बेस इक्वल कर लेते हैं, एक बार करके तो देखते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ आपसे कि भैया 9 की पावर 60, ठीक है, और यहाँ क्या है भैया, यहाँ है 27 की पावर 35। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी हो गई, 60 हो गई। आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। इधर क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, की पावर 35। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 120, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 105। अब तो हमें समझ में आ रहा है ना, अब तो हमें समझ में आ रहा है, बेस हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। देखो बेस इक्वल होते कितना आसान हो गया क्वेश्चन, और अगर बेस इक्वल नहीं होता तो हमें समझ में नहीं आता कि भैया कौन सा ऑप्शन सही करके हैं, कौन सा गलत करके हैं, सारे एक जैसे से लग रहे हैं। अब तो ये पता है कि भैया 3 की पावर 120 है और 3 की पावर 105 है, ज़्यादा क्या होगा, आप बोलोगे सर 3 की पावर 120 ज़्यादा होगी। अब कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है, देखो कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है, 9 की पावर 60। इसको ऑप्शन को ऐसे कर लेना भैया, इस ऑप्शन को क्या कर लेना, ये कर लेना, ये गलत, इस तरह गलत कर दिया, इधर गलत मुंह घुमा दिया, इसको ऐसे कर लेना। ठीक है, 9 की पावर 60 के दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए। 9 की पावर 60, 27 की पावर 35। 9 की पावर 60 ज़्यादा है भैया किससे, 27 की पावर 35 से। क्यों ज़्यादा है, समझ गए ना। आप बोलोगे सर एकदम समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ जाएँ क्या आगे, आप बोलोगे सर बढ़ जाओ, इसमें कोई पूछने की बात है क्या। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब इस क्वेश्चन को तो आप निपटा दोगे, इस क्वेश्चन को तो मुझे पक्का भरोसा है, इस क्वेश्चन को निपटा दोगे। अब ये क्वेश्चन यहाँ बीच में डालने का क्या मतलब था, पता है क्या होता है, पेपर में कई बार स्टार्टिंग में से टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं और उन टफ क्वेश्चंस को करके ना हमारा दिमाग खराब हो जाता है, तो बीच में ना एक आसान सा क्वेश्चन डाल देता है वो आपके सामने। तो वो आसान सा क्वेश्चन ये है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना जिस पैटर्न के हिसाब से कि एकदम थोड़ा सा टफ, फिर मिडिल, फिर बीच में एकदम आसान सा क्वेश्चन आ जाएगा। पहले क्या होता था, अपन सोचते थे यार पहले आसान क्वेश्चन आते हैं उनको कर लेंगे, तो एग्जाम पैटर्न ने अपना पैटर्न ही चेंज कर दिया। अब टफ डाल देता है, फिर इजी डाल देता है बीच के अंदर, तो इजी क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को मुझे लगता है कई लोगों ने आंसर भी दे दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा होगा, देखो कितनी बार लिख रहा है, ये 3 बार, यानी क्यूब हो रहा है। ये कितनी बार लिख रहा है, 3 बार, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब हो रहा है। नीचे देखो ये 2 बार यानी a स्क्वायर, ये 2 बार यानी बी स्क्वायर,
प्लस का ए बी बन रहा है क्या। अब आपको याद आ गया, क्या याद आ गया भैया, आपको क्या याद आ गया। अब इसको सॉल्व थोड़ी ना करेंगे, ऐसे ऐसे सॉल्व करने बैठे तो सुबह से शाम हो जाएगी भाई साहब। लेकिन जिस बालक बालिका को ये पता है कि भैया सर ने एक चीज लिखवाई थी ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या आपको भूला बिसरा जमाने में। आप बोलोगे सर बिल्कुल याद आ रहा है, और मैंने लिखवाया था ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिखवाया था आपने तो ये। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, इसको ए मान लो, ठीक है, 458 को क्या मान लो भैया ए मान लो, और इसको क्या मान लो बी मान लो। आप बोलोगे सर बिल्कुल मान सकते हैं। तो ऊपर क्या बन रहा है, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, आप बोलोगे सर ऐसे ओपन कर सकते हैं, लिख दिया मैंने ए माइनस बी, ठीक है, इधर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देखो, नीचे ध्यान से देखो, ए स्क्वायर यानी 458 इंटू 458 ए स्क्वायर हो रहा है क्या। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहा है, तो मैंने इसको ए स्क्वायर लिख दिया। प्लस का बी स्क्वायर 239 इंटू 239 हो रहा है क्या। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहा है, यानी बी स्क्वायर लिख दिया। फिर प्लस का ए बी यानी 458 इंटू 239 यानी कितना आ गया ए बी। अब ध्यान से कुछ देखो, ध्यान से कुछ नजर आ रहा है क्या। बोले सर ये तो कट रहा है, ए माइनस बी बच रहा है। ए कितना है 458 और बी कितना है भैया। आप बोलोगे सर बी है कितना 239। बताओ कितना आंसर आ रहा है। आप बोलोगे सर 18 में सुन हो गया कितना 9 बचा, ठीक है। इधर कितना हो गया भैया 1 हो गया, इधर कितना हो गया 219 आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। देखो ये फायदा है अगर अपने को फॉर्मूलेस पता है। अगर आप इस सोच के चल रहे हो कि एडवांस मैथ्स के अंदर अपन विदाउट फॉर्मूले सारा काम कर देंगे, भाई पॉसिबल ही नहीं है। देखो आपके अलजेब्रा पूरी फॉर्मूलेस पर, मेंसुरेशन 2D 3D सारे के सारे आपके फॉर्मूलेस पर, आपकी ज्योमेट्री सब कुछ आपकी थ्योरम्स पर चलेंगी। आपको कितना याद है। तो ये जो पार्ट है ना, इसलिए इसको टफ माना जाता है नहीं टफ ये, लेकिन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, हर एक चीज़ के लिए कुछ अलग थ्योरम है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ अलग लगेगा, इसलिए हमें वो टफ लगता है। लेकिन ये टफ नहीं, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे निकाल रखे होंगे तो आपको हलवा लगेगी। और मजे की बात यह है कि एसएससी के अंदर रिपीट इतना ज़्यादा होता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ PYQ लेके आओ, उसको देखो एक बार, कई क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिल जाएंगे बार बार आए हुए, करके तो देखना एक बार। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो भैया। क्वेश्चन क्या बोल रखा है ध्यान से देख लो एक बार, नजर घुमाओ और क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन ने बोला कि इफ 2x प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, तो आपसे पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। देखो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछ रहा है, लेकिन हमें ये नजर आना चाहिए भैया कि यहाँ पर 2 नाम की चीज भी तो है, इस 2 नाम की चीज को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2x है। यहाँ पे अगर 8x क्यूब होता तो हम कर देते डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछ रहा है। तो भाई साहब क्या करना है, आप बोलोगे सर आपने बहुत प्यारी सी चीज सिखाई थी। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो, 2x प्लस 1 अपॉन 2x अपॉन 2 अपॉन एक्स, ये लो साहब प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। और आपसे पूछ रहा है क्या, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये लो साहब लिख दिया मैंने। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा किया। देखो मुझे क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो मुझे यहाँ से इस 2 को हटाना ही पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कैसे हटाएंगे भैया, 2 का डिवाइड लगा दो सब तरफ, इधर एक्स प्लस 1 अपॉन कितना आ गया, इधर x आ गया, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक बात है, और इधर भी 2 का डिवाइड लगेगा, यानी कितना हो गया 1/2 हो गया। देखो ध्यान से, अब बन गया ना x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1/2, और आपसे पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल देंगे, कैसे, ए क्यूब माइनस का 3a। ये तो हमें पहले दिन आपने बताया था जब बेसिक्स पढ़े थे अपन ने, मैंने कहा बिल्कुल अपन ने यही सीखा था। अब आ जाओ साहब फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। ए क्यूब यानी 1/8 कर दूँ डायरेक्ट, ठीक है, माइनस का 3a, कितना है भैया 1/2 है, यानी नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा प्यारे बालक बालिकाओं, 2 आ जाएगा। बोलो साहब 2 कर दिया मैंने। एलसीएम ले लो फटाफट से, कितना एलसीएम आ गया, आप बोलोगे सर 8 आ गया। इधर कितना हो गया भैया 1 हो गया, इधर कितना हो गया 4, इधर कितना हो गया भैया 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, यानी माइनस का 11/8, ये आपका आंसर आ गया। माइनस का 11/8 ये आपका आंसर आ गया। क्या नजर आ रहा है, और भाई साहब ऑप्शन देखो क्या तगड़े ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब जरा सी गलती हुई, दुर्घटना नजर हटी और दुर्घटना घटी। अब हमें दुर्घटना को नहीं घटाना है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, क्या आसान सा क्वेश्चन था, इसमें ट्विस्ट था बस कि हमें 2 को एलिमिनेट करना था, वो अपन करना सीख गए। बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आ जाओ साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एक बार जल्दी से।
हाँ जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो अलजेब्रा के क्वेश्चन देख के हमें डर सा लग जाता है, अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो साहब क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपसे पूछ रहा है 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस सी बी प्लस ए प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए सी प्लस बी, ये आपसे पूछ रहा है। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो जहाँ जहाँ ए प्लस बी प्लस सी नजर आ रहा है मतलब अपन 0 की वैल्यू करनी है, तो ए बराबर 1 बी बराबर 1 सी बराबर -2 रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ और अप्रोच बता देता हूँ भाई साहब, इस क्वेश्चन को और भी कैसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखना मेरे साथ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी बराबर माइनस का सी। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, ए प्लस बी बराबर माइनस का सी, या मैं लिख सकता हूँ बी प्लस सी बराबर माइनस का ए। आप बोलोगे सर बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हो। और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, आप बोलोगे सर इधर लिख सकता हूँ ए प्लस सी या सी प्लस ए बराबर क्या, माइनस का बी। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता हूँ भैया, बिल्कुल लिख सकता हूँ, सारी चीज़ें एकदम जायज़ हैं। आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है, तो मैंने क्या कर दिया, इन सब चीज़ों को यहाँ लिख दिया, जो जो जायज़ चीज़ थी मैंने सारी यहाँ लिख दी। ठीक है, आप बोलोगे सर क्यों किया ऐसा, क्योंकि आपको कुछ नया सिखाने के लिए। आप वैल्यू पुट करके तो सीख ही गए, कुछ नया भी सीख लेते हैं अपन। जब अपन सीखने आए ना, तो जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितनी ज़्यादा अप्रोच सीखेंगे, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा हमको। अब देखो ये क्वेश्चन था आपके सामने 1 अपॉन ए प्लस बी ब्रैकेट में बी प्लस सी। देखो ए प्लस बी की जगह अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस का सी, ये लो साहब माइनस का सी लिख दिया मैंने। ठीक है, बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस का ए, ये लो साहब माइनस का ए लिख दिया। अब प्लस इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा कितना, a प्लस सी की जगह क्या लिखूंगा, माइनस का बी, ये लो साहब माइनस का बी लिख दिया। b प्लस ए की जगह कितना लिखूंगा, आप बोलोगे सर माइनस का सी, ये लो साहब माइनस का सी लिख दिया। प्लस 1 अपॉन इधर कितना है, c प्लस ए की जगह माइनस का b और c प्लस बी की जगह माइनस का a, ये लो साहब भी लिख दिया मैंने। ठीक है, आप बोलोगे सर बहुत अच्छा किया लिख के, आपने क्या किया लिख के बहुत अच्छा किया। इनटू में जा रहे हैं सारे के सारे, किस में, ये इनटू में। ठीक है, ये इनटू में जा रहे हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है, ये इनटू में भैया। ठीक है, ध्यान रखना ये किस में है, इनटू के अंदर है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, आप बोलोगे सर इतना सा ध्यान रख लेंगे। अब देखो नीचे कितना हो गया, माइनस का सी माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हो जाएगा, प्लस का आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, नीचे आप लोग सर बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, प्लस का मैं बोलूँगा बिल्कुल हो जाएगा। LCM लोग नीचे कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर ABC LCM आ रहा है, यही आ रहा है ना। ऊपर कितना बचा, आप बोलोगे सर B, इधर कितना बचा, आप बोलोगे सर A, इधर कितना बचा, आप बोलोगे सर C। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस B प्लस C, नीचे कितना आ रहा है ABC। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखना, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 0, तो अपन ऊपर लिख सकते हैं 0। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड लगाएंगे कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे सर 0 ही तो आएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 0, ऑप्शन नंबर बी। देखो एक और अप्रोच बता दी, तगड़ी सी अप्रोच। तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि भैया आप अपने दिमाग को जितना ओपन कर सकते हो, मतलब जितना वाइड कर सकते हो उतना वाइड करो, मज़ा आएगा आपको। बहुत अच्छे, मतलब अलजेब्रा से बढ़िया चैप्टर नहीं है एडवांस का, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी अप्रोच आपको सीखनी पड़ती हैं और सारी की सारी आपके काम आती हैं। मेन चीज़ क्या है, अब यहाँ वैल्यू रख के अपन कई बार कर चुके हैं, लेकिन आपको ये अप्रोच नहीं पता, तो हमें ऐसा लगे ना कि कुछ छूट सा गया, तो क्यों छोड़ें यार, अपन को कुछ छोड़ना ही नहीं, अपने को ये अप्रोच ही पता लग गई। कोई पूछेगा अपन को, उसको 3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, आपकी इज्जत क्या बढ़ जाएगी, एकदम ऐसे हो जाओगे चौड़े एकदम। ठीक है, चलो साहब बढ़े आगे। आप बोलोगे सर बढ़ जाओ, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए साहब एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और क्वेश्चन आपको बोल रहा है ये, क्वेश्चन आपको बोल रहा है भैया ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कोशिश करो क्वेश्चन को ट्राई करने की। क्वेश्चन ने आपको बोला कि इफ 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5, तो आपसे पूछ रहा है 5x अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भैया, मेरे साथ आ जाओ फटाफट से। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या गिवन है, आप बोलोगे सर 2x प्लस 1/3x गिवन है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू दे रखी है 5, और हमसे पूछा क्या है 5x अपॉन 6x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 1, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो हम सोचेंगे भैया यार यहाँ तो 2x प्लस 1/3x स्क्वायर होता, क्यूब होता, इधर तो अपन कर देते, यहाँ तो कुछ ही नहीं नज़र नहीं आ रहा। और इस क्वेश्चन को अगर आपने यहाँ नहीं कर रखा, एग्जाम में जाने से पहले नहीं देख रखा, तो ये क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं आपसे। अब आप वैल्यू रखने की सोचोगे, यार x की वैल्यू ऐसी रख दें कि भैया 5 आ जाए, तो बहुत टिपिकल काम हो जाएगा। ठीक है, कितनी
कितनी सारी वैल्यू रखोगे, बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो ध्यान रखो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है फोकस करो नीचे वाले पर। यहाँ क्या बनाना है मुझे, 6x² बनाना है। मुझे क्या बनाना है भैया, 6x² बनाना है। क्या मैं इस 2x को 6x² बना सकता हूँ? बस मुझे ये वाला मैटर देखना है, ये वाला लेटर देखना है, कितना है, 6x² है। यानी मुझे 6x² बनाना है इनमें से किसी को। तो किसको बना सकता हूँ? आप बोलोगे सर इसको बना सकते हैं अपन। कैसे? अगर मुझे इसको 6x² बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा इस पूरे को। यानी मैं इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भैया, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो साहब, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 3x से कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा 6x²। आ गया क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 3x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। प्लस का है ना, मल्टीप्लाई करो, उधर कितना आ गया, 3x अपॉन कितना आ गया, नीचे 3x आ गया। अब यही मत छोड़ देना, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का इधर भी होगा। यानी कितना आ जाएगा, 5 × 3x। ये कर दिया साहब। अब देखो कितना हो गया, आप बोलोगे इधर हो गया 6x²। 6x² इधर कितना हो गया भैया, 1 बराबर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 15x। देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, क्वेश्चन कितना आसान हो गया। 6x² + 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15x आ गई। क्वेश्चन ही खत्म हो गया भैया। अब तो ऊपर कितना बचा था, 5x, ठीक है। नीचे कितना था, आप बोलोगे सर 6x² प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 20x। ऐसे लिख सकता हूँ ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो देखो अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर इसकी जगह 15x लिख सकते हो आप, इसकी जगह 15x लिख सकते हो आप। तो लिख दो साहब, इधर आ जाओ मेरे साथ। ऊपर कितना है 5x, नीचे कितना हो गया, देखो नीचे कितना हो गया 15x + 20x कितना हो गया 35x। अब तो क्वेश्चन खत्म, x से x गया, कितना आ गया 1/7। ये लो साहब। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है एग्जाम में जाने से पहले तो भैया इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप डायरेक्ट, क्योंकि आपको सोचा, आप क्या क्या सोच सकते हो, आप यही तो सोचोगे कि यार इसमें x की वैल्यू रख दूं, बहुत टिपिकल हो जाएगा। आप सोचोगे इसका स्क्वायर कर दूं, बहुत टिपिकल हो जाएगा, हो ही नहीं रहा। आप सोचो क्यूब करूं, भैया कैसे करोगे, है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को बहुत आसान करना है। और इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चंस आपके लिए कल फिर से लेके आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।